नमस्कार। आरवीएस एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको लाया हूँ मेहंदी के खेत में, और जैसा कि मैं यहाँ पर दिखाने के लिए आया हूँ मोथा। मोथा एक ऐसी फसल है, मोथा एक ऐसा खरपतवार है जो कि बहुत सारी चीज़ों में अगर हम बात करें तो मनुष्यों के बहुत ज़्यादा काम यूज़ का है, लेकिन अगर किसी खेत में हो जाए तो ये कैंसर से कम नहीं। जैसा कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि यह यहाँ पर मेहंदी की फसल है, और ये मेहंदी की फसल में आपको बताना चाहूँगा कि ये मोथा बहुत ज़्यादा हो चुका है इसके अंदर। अगर मेहंदी के अंदर ये मोथा है और ये समान रूप से किसान साथियों, सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें यह है कि ये हर खेत के अंदर ये समान रूप से फैलता है। आप एक मोथे से दूसरे मोथे की अगर जगह देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा पास होता है। एक मोथा लगभग 12 गांठें बनाता है, जैसा कि आप मेरे हाथ में ये देख रहे हैं। सबसे पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे कि ये फैलता कैसे है। जब ये किसी भी जब वहाँ से कोई खाद या बीज के द्वारा हम लेके आते हैं, और ये बीज के खाद के द्वारा सबसे ज़्यादा फैलता है। खाद को जब लाके हम खेत में डालते हैं और उसको खड़ाई नहीं करते हैं तो ये फैलता है। मोथे की एक गांठ लगभग 12 से 15 जो नए मोथे को तैयार करती है, और 12-15 तैयार करने के बाद वह अपने से उसको अलग कर देती है। समान रूप से इसको इसलिए फैलती है क्योंकि ये आसपास जब डिस्टेंस होता है, सोशल डिस्टेंसिंग, तो ये पास बिल्कुल फैलती है। तो किसान साथियों, अगर हमें मोथे को बिल्कुल कंट्रोल करना है तो कैसे करें? किसान साथियों, लगभग ये हमारी उपज में 30 से 70% तक पैदावार को कम कर सकता है। और कोई भी खरपतवार हो, लगभग 30 से 70% तक खरपतवार पैदावार को कम करते हैं। तो हम खरपतवारों को सबसे ज़्यादा कैसे कम कर सकते हैं? तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये अभी जो महीना चल रहा है, मई का महीना है, तो अप्रैल मई के अंदर सबसे ज़्यादा आपको खेत की खुदाल चलवाना है, या उसमें ट्रैक्टर लगवाना है, या उसमें जोत करवानी है, जिससे कि मिट्टी उल्टी पुल्टी हो जाए। जब मिट्टी उल्टी पुल्टी हो जाएगी किसान साथियों, तो इसके जो बीज हैं वो ऊपर आ जाएंगे, और नमी नहीं रहेगी तो ये जर्मिनेट नहीं होगा। अगर ये जर्मिनेट नहीं होगा तो जल्दी से जल्दी ये मर जाएगा और नया उत्पन्न नहीं होने देंगे। दूसरा किसान साथियों, हम क्या कर सकते हैं? हम इसमें केमिकल का यूज़ सकते हैं। जैसे कि अभी ये मेहंदी की फसल देख रहे हो आप मेरे साथ में, गन्ना, कपास और लौकी। इसके अलावा हमने रिसर्च किया है, और इस पे भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट इतना दिखाई नहीं देता है। आप इसको मेहंदी के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। मेहंदी के अंदर आपको बताऊं, अगर आपने फसल लगा रखी है तो आपको हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल जो 75% इसी फॉर्मूलेशन में आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। जो डेरिक कंपनी का है, इसके अंदर ये मेरे हाथ में डेरिक कंपनी का हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल जो आप देख सकते हो। और इसके अलावा सेम्प्रा के नाम से आता है, भारत सर्टिस का एलान के नाम से आता है, और कृषि रसायन का आपका इक्का के नाम, आपका जो भी कंपनियों का, अलग अलग कंपनियों का, सभी कंपनियों का मोस्टली ये टेक्निकल आता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप बहुत अच्छी कंपनी का ही डालें। दूसरा किसान साथियों, अगर आपका खेत खड़ीन है, अगर पड़ा हुआ है खेत, और खेत में कोई भी फसल नहीं है, तो आप सबसे पहले खेत को में थोड़ा सा पानी लगाएं, और जिससे उसके अंदर नमी हो, और नमी के अनुसार ही उस पर स्प्रे करें। आप ग्लाइफोसेट 71% का स्प्रे कर सकते हैं। 100 ग्राम पर टंकी के हिसाब से, 15 लीटर की टंकी के लिए 100 ग्राम ग्लाइफोसेट 71% प्लस उसके साथ में आप 100 ग्राम यूरिया डालेंगे तो ज़्यादा बेटर, बहुत अच्छा काम करेगा, जिससे कि जो ज़मीन के इसके अंदर जाएगा और पौधे को बिल्कुल समाप्त कर देगा। लेकिन किसान साथियों, ये सिर्फ फसल नहीं है खेत के अंदर तभी लगाना है आपको। अगर आपके खेत में फसल लगी हुई है, मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ आपको 4 फसलों के लिए, लौकी, मक्का, गन्ना और मेहंदी। इसके अलावा आपको अगर हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल किसी दूसरी फसल में नहीं डालना है। अगर आपके खेत में कोई फसल लगी है, नहीं लगी है, अगर आपके खेत में कोई फसल नहीं लगी है, तब आपको
ग्लाइफोसेट 71%, ग्लाइफोसेट 41%, या बहुत सारे टेक्निकल आते हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे पैराक्वाट, डाइक्वाट, तो ये नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने खेत के अंदर पूरी तरह से समाप्त करना है तो जर्मिनेट नहीं होने देना है, ये सबसे पहली चीज़ है। किसान साथियों, कम से कम गर्मियों के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा आप गहरी जुताई करें, जिससे कि इनका जर्मिनेशन ख़त्म हो जाए। ये मोस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें न्यूट्रेंटिक एनर्जी और नमी मिलती रहती है। अगर इनको नमी नहीं मिलेगी तो ये नहीं होंगे। तो किसान साथियों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएं ये भी हमें बताएं। नमस्कार किसान साथियों।